हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं तायल एकेडमी में मैथ पढ़ाता हूँ। और आज हम मैथ में नंबर सिस्टम का पार्ट शुरू करेंगे। और नंबर सिस्टम में हम यूनिट प्लेस कैसे फाइंड किया जाता है वो करेंगे आज। ठीक है, तो बेसिकली पहले देखें कि नंबर प्लेस में कि यूनिट प्लेस कैसे करना है। नॉर्मली देखें एक बार, 75 मल्टीपर 32, ये तो बेसिकली हो गया बिल्कुल कि यहाँ पे जब दो नंबर दिए हैं इनकी मल्टीपल में यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि यूनिट प्लेस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इन्होंने ही बनाना है यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 और 10 की 2 की मल्टीपल 10। ये हो गया बिल्कुल बेसिक। लेकिन ये नहीं आने क्वेश्चन हमारे पेपर में। मेन जो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखें एक बार। जैसे यहाँ पे मिलेगा 112 सारे की पावर 117। इस केस में पूछेगा कि यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने ये करना है। चलो, तो एक बार मैं बेसिक बात बताता हूँ यहाँ पे जो देखनी है कि यूनिट प्लेस क्या क्या रहेंगे हमारे। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे यूनिट प्लेस होंगे। अब इनमें भी हमने क्या देखना है वो देखें कि ऐसा नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 है, 1 है, 5 है, ठीक है, और 6 है। ऐसा नंबर जिनका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ऐसे नंबर की कुछ भी पावर हो तो यूनिट प्लेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से हमारा एक क्या निकल के आ गया है कि फॉर एग्जांपल 110, इसकी पावर यहाँ पे उसने 132 दे दिया। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आना है, 0 आना है, क्योंकि 0 को की मल्टीपल कितनी बार कर लो क्या रहेगा, 0। ऐसा ही सेम केस किसके ऊपर है, 1 के ऊपर। 1 गुना 1 1 बनेगा। 5 के ऊपर वही है कि 5 गुना 5 करते चलो तो लास्ट में क्या रहेगा, इकाई का अंक अपना 5 ही रहेगा। सेम क्या है किसके ऊपर है, 6 के ऊपर है कि 6 की कितनी बार मल्टीपल करते चलो लेकिन पीछे का इकाई का अंक क्या बनेगा भाई, 6 ही बनेगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक बार नोट कर ले जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उस संख्या की कुछ भी पावर हो जाए, कुछ भी मतलब ओड हो चाहे इवन हो, हमारे यूनिट प्लेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो क्या लिखना है नोट्स में कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, उस संख्या की कुछ भी पावर हो तो इकाई के अंक नो चेंज, मतलब इकाई के अंक सेम रहेंगे। मतलब 0 में 0 रहेगा और 1 में 1 रहेगा। ठीक है, अब मेन यहाँ से बात शुरू होती है, जो आगे आएंगे अपनी उनको देखें। अब हम बात करते हैं ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 9 है। इन संख्या में कैसे हो रहा है वो देखें। देखो भाई, यहाँ पे देखने की बात यह है कि 4 की पावर 1 है तो क्या रहा है, 4। 4 की पावर जब हम 2 करेंगे, 4 की घात 2 करेंगे तो 4 चौके 16। 16 में इकाई का अंक क्या बन गया, 6। जैसे 4 की पावर हम 3 करेंगे तो क्या हो गया भाई, 64। फिर वापिस इकाई का अंक 4 आ गया। ऐसे फिर आगे चलेंगे तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया है इस पे कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है, उस केस में हमें एक बात नोट करनी है कि 4 की पावर कैसी है, इवन है या ओड है। ठीक है, इवन है या ओड। इवन तो पता होगा ना, ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि अगर 4 की पावर इवन नंबर में है तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 रहेगा। और 4 की पावर अगर ओड नंबर में है तो उस केस में यूनिट प्लेस क्या रहेगा भाई, 4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या नोट लिखना है इसके ऊपर, 4 के ऊपर रूल कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है, उस केस में फिर हमने देखना है कि उसकी पावर कैसी है, इवन है या ओड। अगर इवन है तो क्या आ जाएगा, 6, और ओड है तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने देखा कि एक नंबर दे दिया 114 और इसकी पावर उसने दे दी 131,
और ये पूछ लिया कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमने एक बात देखनी है कि भी यूनिट प्लेस किसने बनाना है, इस 4 ने। इस आगे वाली का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब हमने देखना है इस 4 ने बनाना है यूनिट प्लेस, और पावर क्या दिख रही है हमने, एक ओड नंबर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। बात क्लियर। अगर यही नंबर यहाँ पे 114 और पावर होती यहाँ पे 134, तब हम बोलेंगे कि इसकी जो पावर है वो इवन नंबर में है, और इवन नंबर में है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है। सेम केस किसके ऊपर अप्लाई होगा, 9 के ऊपर। देखो भाई 9 की पावर 1 तो भी 9, 9 की पावर यहाँ पे अब 2 करेंगे तो क्या होता है 81, 81 में क्या आ गया 1। 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है भाई 729, और 729 में वापस क्या आ गया भाई 729 में फिर से यूनिट प्लेस क्या आ गया 9। तो यहाँ भी हमारा जो निष्कर्ष क्या निकल के आया है सेम, कि 9 की पावर अगर हमारी ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा अपना 9 ही रहेगा, और 9 की पावर इवन नंबर में है तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यूनिट प्लेस 1 रहेगा। ठीक है। अब मैं जो नोट लिखवा रहा हूँ वो लिखें भाई। तो क्या लिखना है, लिखें एक बार। ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 4 है या 9 है, उस केस में हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि उनकी पावर क्या है, ओड है या इवन। अगर ओड है तो ओड के केस में क्या हो जाएगा, 4 में 4 और इवन में 6। सेम 9 के ऊपर देखेंगे क्या, कि 9 की पावर ओड है तो क्या हो जाएगा 9, और 9 की पावर इवन नंबर में है तो उसका यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा भी 1। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी 9 के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने दे दिया है 129 और इसकी पावर उसने दे दी यहाँ पे 131, और ये पूछ लिया कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो आपने एक बात देखना है कि इस नंबर में पीछे क्या है भाई 9, और उसकी पावर क्या है ओड नंबर, तो यूनिट प्लेस क्या देगा, ये वैल्यू 9 ही देगा। अगर यहाँ पे होता भी 139 और इसकी पावर उसने 142 दे दिया, और उस केस में ये पूछ ले कि भी इस केस में जो सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 9 की पावर इवन नंबर है तो क्या होगा भाई 1 हो गया। ठीक है। तो एक बार ये सब नोट करें भाई। ठीक है। अब मेन जो शुरू होगा, जो बच गया हमारा, वो क्या बच गया भाई, एक तो हमारा बच गया 2 3 7 8। ये जो हमने नंबर नोट नहीं किया अभी, इन पे हम बात करेंगे, मेन यहीं पे है अब। ठीक है। तो वो चीज़ एक बार सुने। तो भाई यहाँ पे एक बात देखिए, मैं लिख रहा हूँ एक बार, जो नंबर हमारे बच गए हैं वो हैं 2 3 7 और 8। इस केस में हम यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, और टेबल आपने याद नहीं करनी, बस एक बार समझनी है, फिर इसका भी हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 की पावर 1 होता तो क्या आएगा यूनिट प्लेस, 2 आएगा भाई। 2 की पावर 2, उस केस में क्या हो गया भाई 4। 2 की पावर 3 तो यूनिट प्लेस क्या बन गया 8, और 2 की पावर 4 तो क्या बन गया यहाँ पे भाई 16, 16 में वापस 6 आ गया। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में क्या होता है यूनिट प्लेस 2, और 2 की पावर 6 लेके चल रहे हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पे 32, और 2 की 6 क्या होता है भाई 64। आपने सिर्फ एक ही बात याद रखें कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 आ गया, मतलब इस 2 को एक और बार 2 से मल्टीपल करना, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। तो यहाँ से एक बात नोट करनी है कि 2 4 8 6 वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा भाई 2 4 8 6। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है कि ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक 2 है, उसकी कुछ पावर दे रखी है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे जो चांस है यूनिट प्लेस बनने के वो क्या रहेंगे 2 4 8 6। मतलब समझ में आ गया। चलो भाई एक बार 3 का और कर रहा हूँ। 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना बनेगा भाई 9, और 3 की पावर 3 कितना बन गया भाई 7। 3 की पावर 3 क्या होता भाई 27, और 27 में हमारा यूनिट प्लेस की बात करें इसलिए मैंने यहाँ पे 27 नहीं लिखा था। और 3 की पावर 4 करते हैं तो कितना होता है 81, और 81 में यूनिट प्लेस क्या हो रहा है 1, इसलिए मैं यहाँ पे 8 को नहीं लिख रहा था 1। और 3 की पावर 5
फिर वापस क्या आ गया भाई 3। ऐसे ही 7 के ऊपर देखिए, 7 की पावर 1 है तो 7, 7 की पावर 2 49 में क्या हो गया भाई 9, और 7 की पावर जब हम 3 करते हैं तो कितना होता है 7 की पावर 3 भाई, याद है 343, 343, और 343 में क्या आया यूनिट प्लेस 3। 7 की पावर 4 करेंगे तो वापस 3 की और 7 की गुणा करें 1 आ गया, और जैसे ही 7 की पावर 5 करेंगे तो वापस क्या आ गया 7। तो यहाँ भी वही बात देखने को मिल रही, रिपीटिंग हो रही है 7931, 7931। 8 के ऊपर देखें, 8 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो गया 16 में, यहाँ पे क्या हो गया भाई 4, 8 की पावर 3 में 2, और 8 की पावर 4 में 8 दूनी 16, 6 आ गया, और 8 की पावर 5 करेंगे 8 6 48, वापस 8 आ गया। तो अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि क्या, कि ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक 2 3 7 8 हैं, ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक 2 3 7 8 है, उस संख्या की कुछ पावर दे रखी होगी, तो वहाँ पे यूनिट प्लेस बनने के जो चांस है वो क्या है, ये आपको दिख रहे हैं। अगर 2 के केस में है तो 2 4 8 6, 3 के केस में 3 9 7 1, और 7 के केस में 7 9 3 1, और 8 के केस में 8 4 2 6। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे याद करेंगे, तो हमने यहाँ पे सिर्फ याद नहीं करना, यहाँ पे हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। वो क्या निकाल लेंगे भाई, एक बात यहाँ में पता चल गया कि चौथे सर्कल के बाद रिपीट हो रहे हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। इसका मीनिंग हमें ये है कि 2 की पावर 4 तक तो हम याद कर सकते हैं, 2 की पावर 4 के बाद हम याद नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है कि 2 की पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर से यहाँ पे पहला नंबर आ गया, मतलब क्या हो गया 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो क्या लिखें भाई कि ऐसी संख्या, क्या लिखना है, ऐसी संख्या जिनका इकाई कांक 2 है 3 है 7 है और 8 है, ऐसी संख्या जिनका इकाई कांक 2 है 3 है 7 है और 8 है, और उस संख्या की कुछ पावर दे रखी है, कुछ भी पावर ओड हो चाहे इवन, जो भी पावर दे रखी है, तो सबसे पहले हम उसकी पावर को क्या करेंगे भाई 4 से डिवाइड करेंगे। क्या बोला मैंने कि जो भी पावर दे रखी होगी उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर 4 से एग्जैक्ट पूर्णतः भाग हो जाए तो हमने क्या करना उस केस में, अगर 4 से, यहाँ पे लिखें भी 2 केस होंगे, 4 से भाग भी होगी और 4 से भाग नहीं होगी। पहला केस लिखें, यदि 4 से पूर्णतः भाग हो गई तो उस केस में, यदि 4 से पूर्णतः भाग होगी तो उस केस में जो भी यहाँ पे संख्या दे रखी होगी उस संख्या की पावर 4 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई 4 कर देंगे। पहला केस समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन, यदि 4 से भाग ना हो, क्या बोला मैंने, यदि वह पावर 4 से भाग ना हो तो उस टाइम जो रिमाइंडर बचेगा, उस टाइम जो शेषफल बचेगा भाई, क्या बोला मैंने, उस टाइम जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को उस संख्या की पावर कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक समझ में आया भाई। अब इसका जो ये टेबल बनाई है इसका निष्कर्ष बताता हूँ मैं आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने यहाँ पे बोला है कि नंबर है 1 1 2 और इसकी पावर दे रखी है भाई 1 3 4, और ये पूछ लिया कि भाई जब इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो आपने एक बात देखनी है कि इस नंबर में क्या है। हमने देखा कि नंबर में इकाई का अंक तो 2 है, फिर हम देखेंगे कि इसकी तो पावर 134 दे रखी है, अब तो इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 है 3 है 7 8 है ना 2, तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले पावर को किससे भाग करेंगे 4 से, ठीक है भाई। अब 4 से भाग होने और ना होने का रूल क्या है कि पीछे के दोनों अंक अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो इसका मीनिंग वो संख्या 4 से डिविजिबल है। हमने देखा यहाँ तो 34 है, 34 से 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 34 को जब हमने किससे डिवाइड किया भाई 4 से डिवाइड किया, तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना शेषफल आया 2 शेषफल आया। क्या शेषफल आया भाई 2 शेषफल आया। तो हमने क्या बोला है कि अगर जो शेषफल आएगा उसको क्या कर देंगे भाई, एक इस नंबर की क्या कर देंगे पावर कर देंगे। अब तो सिंपल हो गया भाई। अब तो हमें पता चल गया ना कि 2 की पावर 2 क्या देगा यूनिट प्लेस 4 देगा। ये बातें क्लियर हुई। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं दूसरा कि 112
और इसकी पावर उसने यहाँ पे 132 दे दी। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे जो चेंज है वो किस में चेंज है, पावर में चेंज है। अब हम बोलेंगे ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, ठीक है, उसकी पावर को सबसे पहले किससे भाग करेंगे भाई, 4 से भाग करेंगे। तो हम बोलेंगे पीछे के दोनों अंक 32 जो कि 4 का ही मल्टीपल है, इसका मतलब 4 से भाग हो जाएगा। अगर ये 4 से भाग हो जाएगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि 112 की पावर क्या कर दे भाई, 4। और 112 की पावर 4 में हमने सिर्फ ये देखना है कि 2 की पावर 4 क्या देगा भाई। 2 की पावर 4 क्या देगा, आप सबको पता है 2 की पावर 4 क्या देगा, पीछे का एक अंक 6 देगा। तो हमें पता चल गया कि भी 112 की पावर 132 जब सोल्व करेंगे तो उस टाइम सॉल्यूशन में इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 6 आएगा। ये बातें क्लियर होगी, समझ में आ गई भाई। चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 133 और इसकी पावर उसने दे दी यहाँ पे 127, ठीक है। मैं एक दो केस और लिख लेता हूँ। 147 की पावर यहाँ उसने दे दी 148 और यहाँ पे उसने 328 328 और इसकी पावर उसने दे दी भाई यहाँ पे 110। तो यहाँ पे हमारे पास वो तीनों केस आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक बार 122 125 और ये आया अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन है और चारों के चारों उसी बेस पे हैं। क्या है भाई, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक क्या है, देखो भाई 2 है 3 है 7 है 8 है। तो हमने क्या बोला है, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक क्या है, 2 है 3 है 7 है 8 है। और उस टाइम हमने क्या देखना है कि इनकी जो भी पावर दे रखी हैं उनको हमने किससे भाग करना है, 4 से। और यहाँ पे दो बात होंगी, 4 से भाग होगा या नहीं होगा, वो आपको मैंने अभी नोट्स में लिखवाया था कि 4 से भाग हो जाए तो क्या करना, उस संख्या की पावर क्या कर दो, 4। और 4 से भाग ना हो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को ही उस संख्या की पावर कर दो और देन जो यूनिट प्लेस आएगा वो ही उसका क्या होगा, रियल में यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको करेंगे, यहाँ पे आया है कि 122 की पावर 125 दे रखी है, ठीक है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, 125 में हमने देखना है कि 25 को जब 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया भाई, 1। और एक शेषफल आया तो हम बोलेंगे यहाँ पे 122 की पावर क्या है, यहाँ पे शेषफल कितना आया भाई, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, पीछे का एक अंक 2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। 133 की पावर कितनी है भाई, 127। तो हम बोलेंगे इस 127 को 4 से भाग करो, मतलब 27 को 4 से भाग करें। 27 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा भाई, 4 ठीक है 24, कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसका मीनिंग शेषफल आ गया यहाँ पे 3। 133 की पावर 3 भाई, 133 गुणा 133 गुणा 133 मत करना है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस की। और यूनिट प्लेस बनाना ही किसने, इस पीछे वाले अंक ने। और इस पीछे वाले अंक का मीनिंग क्या है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार 3 की गुणा। तो 3 बार 3 की गुणा करेगा तो पीछे क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़े। 147 की पावर उसने क्या दे दी भाई, 148। और इस केस में भी हमने यही देखना है कि क्या ये 4 से भाग हो रहा है, हम बोलेंगे 4 से भाग हो रहा है। अगर 4 से भाग हो रहा है तो हमने क्या करना है कि 147 की पावर क्या कर दे, 4। और फिर हमने देखना है कि इसका मीनिंग यूनिट प्लेस तो इस 7 ने बनाना है। और 7 कितनी बार मल्टीपल होगा, 4 बार। तो यहाँ पे 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7, सिंपल सा देखिए भी 7 गुना 7 49 में क्या आ गया, 9 आ गया। 7 गुना 7 49 फिर से आ गया 9। और यहाँ पे फिर एक और मल्टीपल रह रहा है तो 9 गुना 9 क्या कितना आ गया भाई, 81 में क्या आ गया, 1। तो इसका मीनिंग क्या है, 147 की पावर जब 148 मिलेगी उस केस में पीछे जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक है। चलो भाई 328 की पावर 110 दे रखी है। फिर से यहाँ पे वही देखा है कि इकाई का अंक क्या है, 8 है। और यहाँ पे 110 को किससे भाग करेंगे, 4 से। 10 को भाग करा 4 से तो कितना रिमाइंडर आ गया, 2। और मैंने क्या बताया है, अगर 4 से भाग करते वक्त अगर शेषफल बच गया उस शेषफल को ही क्या करेंगे भाई, की पावर कर देंगे। 328 की पावर 2 तो क्या आ गया भाई, 8 की पावर 2 क्या देगी, यूनिट प्लेस 4 देगी। ये बातें क्लियर होगी। एक बार फिर से सारा रिवीजन करते हैं जो जो मैंने बताया पूरे, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे सारे। देखो भाई
यहाँ पे 1 बाई 1 लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात करी थी ऐसी संख्या जिसका एकांक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये तो वो नंबर हैं भाई, इसमें पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई के अंक क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई के अंक क्या रहेंगे, यही रहेंगे जो यहाँ पे। फिर हमने बात करी थी दूसरे नंबर पे, ये हो गया पहला नंबर। दूसरे नंबर पे हमने बात करी थी 4 की और 9 की। और यहाँ पे हमने बताया था कि क्या, कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है या 9 है, उस केस में उसकी पावर ही देखनी है बस। पावर इवन है या ओड है। अगर इवन है तो यहाँ पे लिखता हूँ भाई, अगर 4 की पावर इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 की पावर अगर हमारी ओड है तो उस टाइम क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। सेम यहाँ पे 9 के ऊपर अप्लाई होगा कि 9 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा, 1। और 9 की पावर ओड नंबर में है तो क्या आएगा भाई, 9। ये बातें क्लियर होगी, दोनों होगी। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे क्या बताया था, जो बच गई नंबर कौन कौन से, ऐसे नंबर जिनका इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8। इस केस में हमने क्या देखना भी, ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, उस केस में उसकी जो भी पावर दे रखी है उसकी पावर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। और 4 से भाग होगी या नहीं होगी, दो केस आ गए यहाँ से फिर से। अगर 4 से भाग हो जाए वो पावर, तो उस संख्या की पावर ही क्या कर दो, 4 कर दो। यहाँ पे है, ये रहा एग्जाम्पल। देखो 4 से पूर्णतः भाग हो गई थी ना इसकी पावर, तो हमने क्या बोला कि इस 147 की पावर ही क्या कर दो, 4 कर दो। अगर 4 से भाग ना हो तो उस संख्या की पावर क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने ऊपर एग्जाम्पल कि भी देखो 125 है और 125 4 से भाग नहीं होगा तो कितना शेषफल देगा, 1। तो 122 की पावर क्या कर दो, वो शेषफल जो बचा था, तो क्या आ गया, यूनिट प्लेस 2 आ गया। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई भाई। ये तो था हमारा भाई ये यहाँ तक। ठीक है, एक बार नोट करें। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।